दोस्तों, इस सीरीज़ में आप जान रहे हैं उर्दू के हम सौत अल्फाज के बारे में। हम सौत अल्फाज का मतलब है होमोफोन्स, हिंदी में कहूँ तो सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। आज की पहली जोड़ी है नफस और नफ्स। इन दोनों ही अल्फाज को कई लोग नफस कह देते हैं और कई लोग दोनों को ही नफ्स कह देते हैं। दरअसल दोनों अलग अलग हैं और इनका सही उच्चारण वही है जो मैंने अभी बताया। पहला नफस और फिर नफ्स। पहला जो नफस है उसका मतलब है सांस, इससे बना है हम नफस, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। आपने शेर व शायरी में इस लफ्ज़ को ज़रूर सुना और पढ़ा होगा। तो नफस से बनने वाले हम नफस का एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जो, अब देखिए एग्जैक्ट मीनिंग तो यह है कि जो साथ साथ सांस लें। दो ऐसे लोग जो इतने गहरे दोस्त हों, इतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हों कि सांस भी साथ साथ लें। ऐसा हो तो नहीं सकता, बस कहने में आता है। तो हम नफस इसका एक एग्जाम्पल है। और नफ्स का मतलब है ख्वाहिश, यानी चाह, यानी इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, तमन्ना, आरजू वगैरह। नफ्स का एग्जाम्पल हो सकता है कि हमें अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए। इसके बाद नज़ीर और नज़ीर। पहले वाले नज़ीर का मतलब है मिसाल यानी एग्जाम्पल, और दूसरे वाले नज़ीर का मतलब है डराने वाला। पहले वाले नज़ीर का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसने एक अच्छी नज़ीर पेश की है, यानी उसने एक अच्छी मिसाल पेश की है। और नज़ीर का मतलब है डराने वाला, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नज़ीर है, यानी वो डराने वाला है। इसके अलावा नाला, नाला और नालां, तीन शब्द हैं। देखिए, पहले वाला जो नाला है वो बड़ी नाली होती है जो हर जगह होता है, तकरीबन हर शहर में, हर कस्बे गांव में होता है नाला। और नाला जो दूसरा वाला है वो दरअसल नालह लिखा जाता है, लेकिन बोलते इसको भी नाला हैं। इसका मतलब है दर्द भरी फरियाद। इसका बहुवचन है नाले। आपने एक बहुत पुराना गाना सुना होगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो नाले यानी दर्द भरी फरियादें। और नालां का मतलब है विलाप करना, यानी रोना। वो अपने गमों से बहुत नालां है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद नुक्ता और नुक्ता। वैसे इन अल्फाज के बारे में मैं अपने दूसरे चैनल माय हिंदी माय उर्दू में विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ। पहले वाले शब्द यानी नुक्ता का मतलब है बारीकी, पॉइंट। कहते हैं ना कि तुमने यार बड़े नुक्ते की बात कही, तुमने बहुत नुक्ते की बात कही, नुक्ता। और नुक्ता जो है वो डॉट होता है, वही जो हम उर्दू के कुछ हुरूफ में इस्तेमाल करते हैं, कुछ अक्षरों में इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में भी कई बार हम क के नीचे लगाते हैं, ख के नीचे लगाते हैं, ग के नीचे लगाते हैं, फ के नीचे लगाते हैं। नुक्ता, नुक्ता, नुक्ता। इसके बाद नस्र और नस्र। पहले वाला जो नस्र है उसका मतलब है प्रोज, हिंदी में गद्य। और दूसरा वाला जो नस्र है उसको गिद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गिद्ध। पहले वाले का एग्जाम्पल है अदब के दो हिस्से हैं, नस्र और नज़्म, यानी साहित्य के दो भाग हैं, दो प्रकार हैं, गद्य और पद्य। तो ये एग्जाम्पल हो गया नस्र का। और दूसरे वाले नस्र यानी गिद्ध का एग्जाम्पल है आज मैंने एक नस्र देखा, यानी आज मैंने एक गिद्ध देखा। इसके बाद हल और हल हो जाना। हल का मतलब है खेती का औजार, किसान के पास एक हल होता है। और दूसरा वाला जो हल है वो है सॉल्यूशन। मेरे पास तुम्हारे मसले का कोई हल नहीं है, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम का मेरे पास। ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हल हो जाना यानी मिल जाना, मिक्स हो जाना, घुल जाना। नमक पानी में हल हो जाता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आम और आम। पहले वाले आम का मतलब है मैंगो, जो आप खूब खाते हैं गर्मी के मौसम में। और दूसरा वाला आम जो है वो दरअसल आम है, आम, लेकिन उसको भी आम कहते हैं, यानी कॉमन। आम आदमी, कॉमन मैन। आम लोग, जनसाधारण। इसके बाद असर और असर। पहले वाले असर का मतलब है प्रभाव, यानी इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट। मेरी बातों का तुम पर कोई असर होता है क्या, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा वाला जो है वो है असर, लेकिन इसको भी असर कह देते हैं कुछ लोग। असर की नमाज के बाद मैंने चाय पी ली, ये एक एग्जाम्पल है। यानी दोपहर बाद का जो वक्त होता है वो असर का वक्त कहलाता है, और उस वक्त एक नमाज होती है तो उसे असर की नमाज कहते हैं। और यही असर यानी दूसरा वाला असर जो है वो ज़माना के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी पीरियड, दौर, युग, काल। एग्जाम्पल हो सकता है कि गालिब के हम असर शायरों के नाम बताइए, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अर्ज़ और अर्ज़। पहले वाला जो अर्ज़ है जो अलिफ से लिखा जाता है उसका मतलब है ज़मीन, और दूसरा वाला अर्ज़ जो है वो ऐन से लिखा जाता है। आम बोली में कहूँ तो ऐन से लिखा जाता है।
अर्ज का मतलब गुजारिश, पहले वाला ज़मीन और दूसरा वाला गुजारिश यानी निवेदन। पहले वाले का एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम्हारे जैसा तो कुर्रे अर्ज पर कोई नहीं है, यानी इस धरती पर तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है। और दूसरे वाले का एग्जाम्पल, मैं कुछ अर्ज करूं, या शायर लोग कहते हैं कि अर्ज किया है और इसके बाद वो अपनी कोई गज़ल वगैरह सुनाते हैं, कोई शेर सुनाते हैं, अर्ज करना। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यकीनन अच्छा लगा होगा, कोई ना कोई नई चीज़ आज आपने ज़रूर सीखी होगी, और कुछ नहीं तो तलफ़्फ़ुज़ के बारे में तो आपको यकीनन आज नई जानकारी थोड़ी बहुत ज़रूर मिली होगी। मिली है ना? बता दो यार, मिली है या नहीं मिली है, कमेंट बॉक्स में लिख डालो दिल की बात। मैं मोइन शम्सी हूँ, ये चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज़। आता हूँ लेकर कल इसी सीरीज़ का अगला वीडियो। सलाम हिंदुस्तान।